कानपुर के देवर भाभी की लव स्टोरी। पति की हत्या के बाद दिन में ढाबे पर काम और शाम को बागेश्वर धाम में सेवा। 8 महीने बाद ऐसे खुला राज। कानपुर में पति की हत्या के बाद देवर के साथ फरार हुई पत्नी को पुलिस ने करीब 8 महीने बाद मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम से गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने जैसे ही अपना मोबाइल फोन ऑन किया वैसे ही उसकी लोकेशन मिल गई और देवर भाभी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। क्या थी पूरी कहानी, जानते हैं आज की वीडियो में। कानपुर में ट्रक ड्राइवर पति की चाकू से गोदकर हत्या कर देवर के साथ फरार हुई पत्नी को पुलिस ने 8 महीने बाद मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम से गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी ठिकाने बदल बदल कर रह रहे थे। वो दिन में ढाबे पर काम करते और शाम को बागेश्वर धाम में सेवा करते थे। आरोपी महिला ने जैसे ही अपना मोबाइल ऑन किया पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई। सीतापुर का रहने वाले दिनेश अवस्थी कानपुर के खरेसा गांव में रहता था। उसने 2 साल पहले पूनम अवस्थी उर्फ गुड़िया से शादी की थी। दिनेश का भाई मनोज भी उसी के साथ रहता था। जब दिनेश अपना ट्रक लेकर दूसरे शहर चला गया तो पूनम का अफेयर अपने देवर के साथ हो गया। जब 23 अप्रैल को दिनेश अचानक घर पहुंचा तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि दोनों को फिजिकल रिलेशन बनाते हुए उसने देख लिया, जिसके बाद दोनों में खूब बहस हुई। उसने पूनम को मारना शुरू कर दिया तो फिर पूनम ने देवर मनोज के साथ लाठी डंडे से दिनेश की पिटाई कर दी। उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। फिर बोरी में रखकर उसका शव तालाब में फेंक दिया। देवर भाभी ने मिलकर रात में ही दिनेश के शव को तालाब में फेंक दिया। जब सुबह उसका शव पानी में उतरने लगा तो फिर मनोज डंडा लेकर उसे बोरी से दबाने लगा जिसमें बॉडी रखी थी। गांव के एक शख्स ने मनोज को ऐसा करते हुए देख लिया और बात पूरे गांव में फैल गई। इसके बाद पुलिस ने आकर बोरी निकलवाई तो उसमें दिनेश अवस्थी की लाश मिली। इधर कारनामा खुलते ही देवर भाभी दोनों घर से फरार हो गए और अपने फोन स्विच ऑफ कर दिए। कैसे किया पुलिस ने गिरफ्तार इन दोनों शातिर अपराधियों को। इस मामले में मृतक दिनेश के छोटे भाई की शिकायत पर बिदनू थाने में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस दोनों को ढूंढ नहीं पाई। 8 महीने बाद अचानक एक दिन आरोपी महिला का मोबाइल स्विच ऑन हुआ और उसने कानपुर की किसी महिला से फोन पर बात की। पुलिस ने उसके बाद दोनों को ट्रेस किया तो पता चला दोनों मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम में सेवादार बनकर 8 महीने से छिपे हुए हैं। इसके बाद पूनम और उसके प्रेमी मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जब पुलिस ने पूनम से पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि मेरे संबंध देवर मनोज से हो गए थे। पति ने इसका विरोध किया। मैंने देवर के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद जब बॉडी सुबह मिल गई तो हम लोग पकड़े न जाए इसलिए भागकर मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम पहुंच गए। उसके पहले हमने अपने फोन दोनों स्विच ऑफ कर दिए। वहां पर हम लोगों ने सेवादार बनकर सेवा शुरू कर दी। तो उसके देवर दिनेश अवस्थी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि पूनम ने किसी को नहीं मारा, मैं ही दोषी हूँ, वह मेरी भाभी है। उसने बताया कि हम बागेश्वर धाम गए थे क्योंकि मेरी भाभी को भूत प्रेत की बाधा थी, इसलिए हम वहां गए थे। हालांकि पूनम ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि उसके अपने देवर मनोज के साथ संबंध थे, जबकि उसका पति इसका विरोध करता था। तो दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की। बाद में जब पति का शव मिला तो पकड़े ना जाएं इसके डर से वो दोनों भागकर बागेश्वर धाम में छुप गए।